न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। क्या ठिकाना भगवान तुम्हारे बोल चाल पर ही रीझ जाए। तो कथा में आते जाया करो। एक साधु कहते थे हंसते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। ये बाप का घर है, आया आते जाते रहो। हाँ क्यों न जाने दया निधि रीझ जाते हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का कृपा का न जाने कौन से गुण पर। अब पूतना पर कैसे रीझे, जरा सुनो पूतना मौसी पर। बोले भाई देखो, मारने जरूर आई पर काम तो माताजी वाला किया है। बोले क्यों? बोले स्तनपान माताजी करवाती हैं, तो मारने जरूर आई पर काम माताजी वाला किया। तो अब ये राक्षसनी नहीं, हमारी माताजी जैसी है ही है। अहो वकीयम स्तन काल गूटम जिघांसया पाय यदप साधवी लेभिम गतिम। जो गति यशोदा मैया को मिली, भगवान ने वही गति पूतना मौसी को दी। तो यह बात सिद्ध हो गई। कौन सी? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आगे भगवान का नामकरण हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वहृदौ गुणे आख्यास्यते रामीति बलाधिक्याद बलम विदुः। रोहिणी नंदन का नाम रखा बलराम। क्या रखा? गर्गाचार्य जी ने रोहिणी नंदन का नाम रखा बलराम। और यशोदा नंदन का नाम अनेक बताए, कन्हैया, कान्हा, चितचोर, माखन चोर, मुरलीधर, मनोहर, नटवर, नागर, गोविंद, दामोदर, गोपाल, कान्हा, कृष्णा, जगन्नाथ, द्वारकाधीश, मनमोहन, मुरली बजैया, बनवारी, गिरधारी, रासेश्वर, रास बिहारी,
गोपेश्वर कृष्णा, अनेक नामों को बताया। तो मैया कहती महाराज एक बढ़िया सा नाम बताओ। तो अंत में कहा बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जना। मां, इनके अनेक नाम हैं पर इनको लोग कृष्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कृष्ण का अर्थ क्या होता? कर्षयति कृष्णः, जो संसार को अपनी तरफ खींच ले उसी का नाम है कृष्ण। भगवान बड़े भय प्राज्ञम वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव नंदन भी कहलाते, देवकी नंदन भी कहलाते, यशोदा नंदन भी कहलाते और नंद नंदन भी कहलाते। तो आहा भगवान बड़े भय। अब भगवान बाल लीला करने लगे, बचपन से ही नटखट रहे। गौशाला में जावे हमारे ठाकुर जी जब घुटमुन चलते थे, घुटमुन जानते हो? हाँ, जब ठाकुर जी घुटमुन चलते थे तो गौशाला में जावे तो छोटे छोटे गाय के बछड़ों की पूंछ पकड़ लें और गाय के बछड़े खुले रहते थे रस्सी से, तो वो बछड़े भागते थे तो भगवान भी पूंछ पकड़ करके घसीट जाते थे, हवाई जहाज बन जाते थे। जब शरीर में छिल जाता था तब पूंछ छोड़ते थे और जैसे ही माताजी आती थी तो रोने लगते थे। माताजी बड़ा सुनाती, बड़ा हो जा, अभी से ही तुम जो है गायों में रम रहे, बड़े हो जाओ कन्हैया लाला, बड़े होकर तुम्हें गैया ही चरानी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। गोपाल ही बनना है पर बड़े हो जाओ।